जुड़ता परनवा राजा हमारे निखर गई न रे मैया हमें गई नहीं था केहू नहीं रहा था भर अखबारिया उठावाली था खड़े खुनवा खुनवा लागल बाटे रे मैया लुगवा भर हे लाल मोदी जी जानबूझ के करवाइले हम राजी के फोटो चलल ना अरे चला गई लाला आवत आला हमें पता चला मुंह करे बढ़ रही यातायात की सुविधाओं के साथ साथ घटनाएं भी तमाम हो रही हैं। ऐसे में हर रोज हादसा हो जाने की बात की जा रही है और सड़क पर चलना यानी कि मौत को दावत देना जैसा हालत हो गया है। कोई सड़क पर चल रहा है तो यानी कि समझिए कि जान दांव पे लगी हुई है, कोई भरोसा जिंदगी की नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ अगर हम सड़क से होकर जा रहे हैं, रास्ते पर गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी वाहनें जो इस तरीके से कुछ अनियंत्रित होकर के चल रही हैं लोग, और कुछ बेअंदाज ड्राइवर हैं जो इस तरीके से वाहन चला रहे हैं कि लोगों को ज़िंदगी लेने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीते रात के 10 बजे यहीं के रहने वाले जवाहिर जब अपने भाई को लेने के लिए गए थे, दवा लेने गए थे बरगदवा, और उसी समय जब लौट रहे थे तो मिट्टी से भरी डंपर ने टक्कर मार दी और दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा परिवार उजड़ कर रह गया है और ये घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो डंपर वाले हैं जो ऐसे देर रात लोडर गाड़ियाँ चलाते हैं लोग और तेज रफ्तार से चलाते हैं। पिता ही होता है जिम्मेदार जो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने घर के अपने परिवार के बच्चों को जिलाता खिलाता है। उस व्यक्ति की मौत के बाद इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार से एक अपील है, विनती है कि इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद करे। इस घटना की जानकारी मैं क्या ही लूँ, इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, विपत्ति पड़ी है इस परिवार पे। मैं क्या बात करूँ इस परिवार से। फिलहाल में एक बार मुझे बहुत तकलीफ, मुझे बहुत दर्द है इस घटना हो जाने से, मुझे बहुत तकलीफ है। फिलहाल में मैं इस बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्या कुछ बता पाएंगे? बता पाओ जाए का कैसी भइल? मोदी जी जानबूझ के करवाइले हम राजी के फोटो चलल ना अरे चला गई लाला आवत आला हमें पता चला मुंह करे पाछे से मोटर वाला मार दिया हवे, कपार फाट गई हवे। अपन पुलिस लोग वही घेर के अपन समझत बुझत बाटे, हमन के कोनो सुनवाइया नहीं बा। लइकन के लेके हम बिलो भइल बाटे 3 कमाए वाला मनाई रहल हवे। हम कमाए जाबे, हम कमाए जाबे, हम घर में बाहर ना निकलिला भाई। गए थे, कहाँ गए थे? गई लाला सामान खरीदा ही नहीं के जूता खरीदे गई लाला हमें स्कूले वाला वो जूतवा वही गिरल रहला, लइकवा के जूतवा वही रहला है, जूतवा नहीं ले पौली हमारे जूतवा आने गई रहला। कितना लोग साथे गए रहला? साथ भाई ड्राइवर रहना, एक तो ही रहना, एक तो का बोलाला उठी है सवारी रहना, हम इनी मनाई रहला तो दो एक जन ड्राइवर भाग गए ना, दो मने के एक मने पैर टूट गए, एक मने का हाथ टूट गए, इनके एकदम मने को मुड़ा दे बढ़ के माटी लदल लाला गाड़ी में, ओई माटी दई के ढकेरवा दे हलस दई के। आपके पति थे? हाँ हमारे पति के, हमारे 2 लड़का, हमें 1 लड़की, ए लइकन के लेके हम कहाँ कमाए जाबे। के देखी लइकन के खून हवे, सारा लोगवा है खून हवे। वो मनाइए सजो गजल रहला, कौनो मनाइए छुअला नहीं। हम गइली है लइका के नरखा निकाल के हाथ कपारे तारे नरखा धइली, वो खून हरहर हरहर गिरा त खूनवा नहीं रुकत बा, परान वही निकल गइल हवे। उधर सब ओसले कौड़ियां भागल, कौड़ियां सब निकल सब निकल गए। आरोपी पकड़े गए? हाँ गाड़ी वाला वही रहल हवे, हाँ पकड़ा गई रहल हवे, गाड़ी वही ठड़ा रहल हवे। पकड़ के का होई हमर पापा जान चल गउन करे जान लेवे बा। अरे हमर मैया आपका हमारे को सुया ना गिर जाता है, हमर पापा अपने जान से ज्यादा बेटी के बहुत ज्यादा जाना रहल वो मैया। अरे हमारा जावा बेटा उनसे बढ़ के जाना रहल रे मैया। घर परिवार क्या करते थे? काम करते? गोदाम में रहते हैं, पलरदारी करल है। हाँ जौन पावे तौन करल है, करत रहल हमें वही में लइकन के कैसे खियावत जियावत रहना है, पढ़ाई लिखाई में अपन नून तेल चलत रहल है। अब कैसे हमार चली, कैसे चली? मोदी यहाँ देवे, मोदी
तो जनवा ले हला हमारे राजा के मोदी यहाँ लेवे दी है फरवा मटिया वही ओथिया में हम सब गिरावत रहा मटिया। हाँ हम सब गिरावत रहा एक गाड़ी ना कब गाड़ी में माटी लदल रहा वही गिरत रहा माटी। रतिया भर चलाते हैं। हाँ रतिया भर चला सब चलावे बहुत कस के चलाते हैं। रतिया का इतना तेज की पहले खाता नहीं हमारे पापा खाना नहीं खाना हम कैसे रावण करे बिना कैसे बोरी बोरा ढोवत रहले हमन के रोटी लुगा चलत रहले अब मोदी हमर चलावे है हमर लाइकवन के योगी मोदी अमीन के पुलिस लोग एक जाता न देवे बना लेवे बा आ जान सीधा हमर मार दे के मरवा देले मोटर से तुरंत ढकेलवा देले जान के। दम भर वाले जब गाड़ियां चलाते हैं इतनी तेज रफ्तार से चला रहे हैं लोग, मिट्टी लोडर गाड़ी ले जा रहे हैं, सब तेज रफ्तार चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी नहीं बख्श रहे। पता है पूरे परिवार एक उजड़ कर रह गया है। ऑटो में 3 लोग बैठे थे, गोरखपुर से लौट रहे थे और यहाँ एक्सीडेंट सोनबरसा में हुआ ना, सोनबरसा में हादसा हुआ है। ऑटो को मारे पर खच्चे उड़ गए हैं और एक की जिंदगी खत्म हो गई तत्काल और एक व्यक्ति की उसमें से हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, जिसमें से एक केवल सेफ है। और जिस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं रात में और अंधाधुंध में सब मिट्टी ढो रहे हैं और ऐसे में उन लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा। यहाँ गरीब परिवार उजड़ गया है, इस परिवार का नमक तेल कौन चलाएगा। गरीब लोग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, पलोदारी करते थे, वो बेचारे जाहिर अपना पलोदारी करके जैसे तैसे अपने रोटी की व्यवस्था करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, तब घर में चूल्हे जलते थे। आज इन बच्चों का शादी विवाह पढ़ाई लिखाई, बच्चे जो अभी पढ़ते थे तो मेहनत मजदूरी करता था, बाप पिता दिन भर बोरियां ढोता था, तब शाम को आता था तो राशन चावल नमक जो कुछ भी होता था लेकर आता था तो घर में चूल्हे जलते थे। अब इन बच्चों के लिए कौन व्यवस्था कराएगा, रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। माँ मजदूरी करेगी या फिर ये बच्चे मजदूरी करेंगे तभी तो घर में रोटी हो पाएगी। ये रोटी की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। बस शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ इस घटना पे। और यही ऐसी दशाएं उत्पन्न होती है तभी जाकर के छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके प्रदेश चले जाते हैं। क्योंकि जब पिता ही नहीं रहता है ना तो पिता का साया बहुत मायने रखता है। पिता ही दुनिया होता है, माँ बाप दुनिया होते हैं, लेकिन जब उसमें से कोई एक चला जाता है तो दुनिया उजड़ कर रह जाती है। एक घटना जिस तरीके से हुई है दिल दहला देने वाली हुई है। एक ऑटो में 3 लोग सवार थे, गोरखपुर से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने इस प्रकार से टक्कर मारेगी, लोगों की जिंदगी ले लेगी, कुचल कर रौंद करके चली गई। अभी तक एक अज्ञात पर मुकदमा हो पाया है। तानी को भर नहीं बुझियाला रहला जुड़ता परनवा राजा हमारे निखर गई न रे मैया, हमें गई तक केहू नहीं रहला तब भर अखबारिया उठावाली तक खड़ा खुनमा लागल बाटे रे मैया, लुगवा भर हे लाला का नरखवा निकाल के हाथ कपड़ा बांधाली रे मैया। सारा माना ये सिपाही रहला त नहीं केहू छुअता रहला हो मैया, पापा के जान के लड़ाईले हम के नाते कहूँ नहीं छुअता रहला रे मैया। ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं, इन पर अत्याचार होता रहा है, हमेशा से सताए जाते रहे हैं। ये बेबस और लाचार लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर एम्स में मिट्टी ले जा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ जिन ठेकेदारों ने मिट्टी की जिम्मेदारी ले रखी थी उनके द्वारा भी इस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए और मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, प्रदेश सरकार इस परिवार के लिए आर्थिक सहयोग दे, इन बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्थाएं कराएं, इन बहन की शादी के लिए व्यवस्थाएं कराएं, शादी के लिए आर्थिक सहयोग दी जाए। एक गरीब परिवार है, गरीबों के लिए सरकार को अवश्य ही नजर डालनी चाहिए, गरीबों के लिए भी सरकार को मदद करनी चाहिए। किस पे लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, रात भर मदिरा का सेवन करके दारू पी करके सब गाड़ी चलाते हैं, ऐसे गरीबों को रौंद कर चले जाते हैं। हर वर्ष दर्जनों लोगों की जान जाती है, आते जाते लोगों को रौंद देते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं डर सहमे से रहते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस सड़क पे नहीं छोड़ता है, ये सोच करके कि ऐसे गाड़ी जा रही है कभी कोई घटना हो सकती है। रोड पे चलना तो यानी कि मौत को दावत देना हो गया है। ऐसे हैं घर में पड़े हैं बूढ़ी माँ बाप, जाके घर में देखिएगा जरा। बूढ़े माँ बाप हैं, वो एक मात्र सहारा थे। कितने भाई थे जवाहिर? 3 भाई थे। 3 भाई। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बाप है, वहाँ बाप बैठे हैं, माँ तारी खटिया सोई है,
जाके देखिए आप खुद ही लोग। बहुत ही दुखद है ये घटना, बहुत ही दुखद है। और जिसने भी ये कृत किया है उस डंपर वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR में अज्ञात नामजद मुकदमा नहीं बल्कि अज्ञात हुआ है। इसमें क्या कुछ लिखा गया मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये बुजुर्ग बाप हैं, ये जवाहिर के पिता हैं। अब क्या ही सहारा बन पाएंगे? अब इस परिवार के लिए बुजुर्ग बाप क्या सहारा बन पाएंगे? ये तस्वीर है घटना के समय की। पूरी तरीके से बॉडी मतलब कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते किस तरीके से बॉडी के पर खच्चे उड़े हुए हैं। तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने टक्कर मार दिया। और एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी एक अज्ञात पे। गाड़ी का नंबर मैं बता दूं, डंपर वाहन संख्या UP 53 KT 9107। चालक का नाम अज्ञात है। अब बताइए, जब डंपर का नाम अगर नंबर है तो जाहिर सी बात है जो चला रहा होगा उसका भी नाम पता होगा। और ये जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा मिट्टी का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग ऐसे ही मिट्टी ढुलवा रहा है रात भर, जिंदगी लेने का काम किए। मर्डर है, सरासर मर्डर के रूप में है ये। नकल तहरीर इसमें लिखा गया, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना चिलुआ जनपद गोरखपुर महोदय, निवेदन के प्रार्थी ब्राह्मण पुत्र रामदेव साकिन, ग्राम बिशुपुर टोला सप्ताह, ये थाना चिलुआ जनपद गोरखपुर का मूल निवासी है। कल दिनांक 4 अप्रैल करीब 10:15 बजे रात्रि को हम प्रार्थी का छोटा भाई जवाहिर बरकदवा से ई रिक्शा जिसका नंबर UP 53 KT 9877 पर बैठ कर आ रहा था। उसी रिक्शा पर शेष कपूर पुत्र विक्रम निवासी ग्राम हेमछापा टोला भलुआने थाना पनियरा जनपद महाराजगंज भी बैठा था। जब ई रिक्शा महुआ तर से ठिकरिया मार्ग पर सोनवर्था टाटा मार्ग का ईटा भट्टे के पास पहुंचा कि उसी समय बीच से एक डंपर जिसका नंबर UP 53 KT 9107 का चालक डंपर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाकर ठोकर मार दिया, जिससे ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा ई रिक्शा में बैठे हमारे भाई गंभीर प्राणघातक चोटें आई। उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शेष कपूर का हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया है, उन्हें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। उक्त घटना की सूचना श्रीमान जी को दे रहे हैं। अच्छा, श्रीमान जी से निवेदन है कि रपट दर्ज कर कार्रवाई करने की कृपा करें। ये गरीब लोग हैं, शायद ही इन लोगों की कहीं सुनवाई हो। फिलहाल में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के डंपरों के ड्राइवरों के पास लाइसेंस होता है और इन लोगों का कुछ होता नहीं है। प्रशासन अगर चाहे तो अवश्य इस परिवार को इंसाफ मिल सकता है। ये परिवार बहुत ही गरीब है, निहायत ही गरीब है। लोग बाप पलोदारी तो करता था, तब बच्चों का पेट पलता था, परिवार पलता था, लेकिन आज कोई सहारा नहीं है इस परिवार के लिए। जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हर रोज आए दिन ऐसे सड़क हादसे, हर क्षेत्र में सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यातायात के नियमों का पालन न होने की वजह से ऐसी घटनाएं हर रोज होती हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधानीपूर्वक चलिए और इस परिवार को इंसाफ मिले, बस यही प्रयास है। देखते रहिए स्टेट प्राइम मिनिस्टर सज्जन है। जय हिंद।